नमस्कार, आप देखा था नहीं भोजपुरी न्यूज टाइम। गोरखपुर जनपद में मौजूद बानी। गोरखपुर जनपद के सत्यमलान में एक कार्यक्रम चलता, जौन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का जन्मदिन मनावल जाता। जन्मदिन में काफी भीड़ बा और लोग एजेंडा तय करता। जे वक्ता भाई बताओ था कि मायावती के बिना उत्तर प्रदेश का पूरे देश की सरकार के बदलल नामुमकिन नहीं थे। आज बहन जी के जन्मदिन में आप लोग एकत्रित हुए हैं, कितने उत्साहित हैं और क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, बहन जी का जन्मदिन एक उत्सव की तरह हम लोग मनाते हैं और निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान की जनता इस समय उत्सव के रूप में मना रही है। इसलिए मना रही है कि उनके व्यक्तित्व को देखा जा रहा है, उनके कार्यकाल को देखा जा रहा है। जो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, जनता ने उनके कार्यकाल को देखा है और उनके समर्पण को, त्याग को देखा है। वो उन्होंने जिन बहुजनों के लिए, सर्व समाज के लिए जो योजनाएं दी हैं, जो कार्य किए हैं, उन कार्यों के बदौलत पूरे उत्साह के साथ पूरे जनपद के हर जनपद का प्रतिष्ठानों पर ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ये बैकफुट पे है बीएसपी, क्योंकि अभी कई चुनावों में मतलब खाता भी नहीं आपका यूपी में, तो ऐसा नजर नहीं आया। क्या लोकसभा में कुछ कर पाएगी, ऐसा है? नहीं, देखिए, आप वोट बैंक को देखिए, आप जनता के दिए गए वोटों का प्रतिशत देखिए। आज भी जो आप बात कह रहे हैं ना, आज भी हमारा वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में आज भी बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले वोटर हैं, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को अपनाने वाले लोग हैं और वोट पड़ता है। कहीं न कहीं जो खामियां हैं, और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कहीं न कहीं सारी जनता, वकील जो विरोध कर रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? पूरा ये सुप्रीम कोर्ट के वकील तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, आज क्यों ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? क्यों सिस्टम के खिलाफ चल रहे हैं? अगर ये सरकार निष्पक्ष चुनाव चाहती है, कहीं न कहीं त्रुटियां हैं, आप लोग के चैनल के माध्यम से भी देखते हैं, फलाने मशीन नहीं खुली, फलाने मशीन में त्रुटियां हैं, उसके बोर्ड में त्रुटियां, तो सरकार को, चुनाव आयोग को दिशा निर्देश देना चाहिए कि नहीं साहब, ईवीएम से अगर तकलीफ आ रही है, ईवीएम से बंद कर दीजिए चुनाव। देखिए, आज दूध का दूध, पानी का पानी समझ में आ जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार कहीं न कहीं इस ईवीएम का लाभ ले रही है, कहीं न कहीं किसी माध्यम से सरकारी तंत्र के बैठे हुए अधिकारी सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। वो मैंने इस महापौर के चुनाव में देखा है, आप लोग चैनल पे मैंने वक्तव्य भी दिया है। तो कहीं न कहीं ये सब चीजों से उठ करके आप देखिए, जनता त्रस्त है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी आपसे छुपी हुई नहीं है, व्यापारियों की स्थिति आप देख सकते हैं, किसानों की स्थिति आपको पता है, कर्मचारी आज चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में कर्मचारी हड़ताल पर। क्यों भैया, क्यों कर्मचारी हड़ताल पर रहेगा? देश की सेवा करने वाला कर्मचारी आज हड़ताल पर है और वर्तमान सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह रहा है। आप कैसे कह सकते हैं ये वर्तमान सरकार सही है? कहीं न कहीं खामियां हैं, त्रुटियां हैं, निश्चित रूप से। आप लोग सड़क पे तो दिखते नहीं, आपकी नेता सड़क पे दिखती नहीं, केवल एसी से राजनीति और केवल मोबाइल के जरिए या यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए राजनीति हो रही है। महंगाई मुद्दा है आपके लिए, बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए, तो सड़क पे तो आपके कार्यकर्ता और आप लोग दिखते नहीं, फिर कैसे मुद्दा बनाएंगे 2024? चलिए ठीक है, आपने सड़क पर आने से क्या सत्ता हासिल होती है? किस किताब में लिखा है ये बताइए? सड़क पर आंदोलन होते हैं पुराने नेता। आज हम लोग भी अपनी बातों का आपके चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। क्या मोदी जी रोड पर दिखते हैं? उनके वेशभूषा को देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए। कभी जनता के बीच में आज तक गए हैं 2014 के बाद? उनके पूरे मंत्रिमंडल को देखिए। आप मिलना चाहेंगे तो मिल नहीं सकते, अपनी बात मिलना तो दूर गया, आप अपनी बात को नहीं कह सकते। आप लोगों को अवसर मिला है क्या? मैं चलिए आपके सामने एक प्रश्न छोड़ता हूं। आप लोग मुझसे तो प्रश्न कर ले रहे हैं, मेरी नेता से प्रश्न कर रहे हैं, सारे विपक्षी से प्रश्न कर रहे हैं। आज तक अपने मोदी के मन की बात अपने चैनल पे सुना क्या? नहीं सुना। क्यों डरते हैं? आप लोकतंत्र के एक अच्छे स्तंभों में से हैं। देखिए, मेरी बात पहले आप ध्यान से सुनिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। कहीं न कहीं आपकी भी जिम्मेदारी देश के लिए बनती है। ये चैनल, ये जितना चैनल आप मेरे सामने लगाए हैं, अगर आप लोग मोदी जी के सामने रखें कि जनता परेशान है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, तब हम भी समझे कि आपका चैनल लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। वर्तमान में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, गठबंधन का सहारा ले रही हैं, ऐसे में बहन जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है अकेले चुनाव में सफल होंगे?
देखिए, सफलता असफलता ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा कार्य है कर्म करना। महाभारत में भी यही कहा गया है कि कर्म करिए, फल ऊपर वाला देगा। तो निश्चित रूप से बहन जी अपना कर्म कर रही हैं। बहन जी के कार्यकाल को देखिए, उनके मिशन को देखिए, जनता के लिए वो जो कार्य कर रही है उसको आप लोग देखिए। लेकिन हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई के लिए इस समय संघर्ष करना पड़ रहा है। 1947 में हम लोग आजाद हिंदुस्तान बनाने के लिए संघर्ष किए, और आज हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, ये वर्तमान सरकार जो हम लोगों की नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनको रोजगार नहीं दे रही है, व्यापारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज बताइए किचन क्यों महंगा होगा? आज सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम आपके किचन को सस्ता करेंगे, लेकिन ये क्या कर रही है? 5 किलो अनाज दे करके वोट को खरीद रही है, पैखाना शौचालय दे करके वोट को खरीद रही है। ऐसा लग रहा है क्या 1947 के पहले वाला भारत पुनः फिर बनने जा रहा है आपके मन में? ऐसा नहीं, आर्थिक रूप से ये तो देश गुलाम होना नहीं है। यहाँ की जनता इतनी अब जागरूक हो चुकी है कि ये देश तो गुलामी की तरफ अब नहीं जाएगा। लेकिन जो गुलामी हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये आर्थिक गुलामी कहिए, ये आर्थिक गुलामी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारे देश के एक एक नौजवानों के ऊपर इस समय 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। 1.5 लाख रुपए कर्ज। भैया आपने कुछ दिया ही नहीं तो मेरे ऊपर कर्जा क्यों चढ़ गया? आप बताइए तो सही, आर्थिक गुलामी क्यों जा रही है? इससे तो बढ़िया हमारा 1947 के बाद जैसे हम साधारण में थे वैसे ही ठीक थे। क्यों हमारे ऊपर ये कर्ज का बोझ लादे जा रहे हैं? ऐसा नहीं चाहिए। हमको बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमको समुद्र के भीतर से ट्रेन नहीं चाहिए। हमको हमारे बच्चों के चेहरे पे खुशहाली चाहिए, हमारी माताओं बहनों के चेहरे पे खुशहाली चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग जितने सीनियर सिटीजन हैं वो बीपी शुगर के मरीज हो रहे हैं। आज क्यों परेशान है? बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पे है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जनता से अपील करता हूं, ये 2024 जो चल रहा है, निश्चित रूप से ये आंदोलित चुनाव होगा और निश्चित रूप से बदलाव होगा। और बहन मायावती जी का जो चेहरा है, ये पूरे इंडिया गठबंधन में ऐसा चेहरा नहीं है। यही गठबंधन इनको आगे करके इस देश की बागडोर देगा और ये 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगी।